गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की साखी, गरीबों को न भूलो। साध संगत जी, किसी स्थान पर 3 भाई साथ ही रहते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। साध संगत जी, उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वहीं रहता था। एक बार स्वर्ग के एक देवदूत ने भिक्षुक के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, मुझे एक फल दो। साध संगत जी, चेष्टाव्रता ने अपने हिस्से का फल उसे दे दिया। देवदूत वहां से चला गया। साध संगत जी, दूसरे दिन वह देवदूत फिर आया और भिक्षुक के रूप में फल मांगने लगा। दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से का फल दे दिया। तीसरे दिन प्रातःकाल वह देवदूत साधु के रूप में आया और उस समय सभी भाई वहीं थे। साध संगत जी, साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुंचे। तो साध संगत जी, साधु ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। तो साध संगत जी, चेष्टाव्रता ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल शराब के रूप में बदल जाता। साध संगत जी, उसी समय नदी का जल शराब के रूप में बदल गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। साधु दोनों भाई के साथ आगे चला और एक विशाल मैदान में पहुंचा जहां कबूतर दाना चुग रहे थे। तो साधु ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। तो दूसरे भाई ने कहा, ये कबूतर यदि भेड़ों के रूप में बदल जाते तो क्या ही अच्छा होता। तो साध संगत जी, उसी समय विशाल मैदान भेड़ों से भर गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। तदनंतर आगे चलते हुए साधु ने छोटे भाई को कहा कि मांगो क्या चाहते हो। तो उसने कहा, मैं धर्मपरायण स्त्री को चाहता हूँ। तो साधु ने कहा, इस संसार में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं, उनमें से 2 का विवाह हो चुका है और तीसरी राजपुत्री जिसके साथ 2 राजकुमार विवाह करना चाहते हैं। छोटे भाई ने फिर भी अपनी इच्छा वही बताई। तब साधु राजा के पास गया और उसने राजा को अपने मन की इच्छा बतलाई। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो साध संगत जी, साधु ने कहा, अंगूर की 3 डालियां लाओ, उन तीनों में उनके अलग अलग नाम लिखो और रात्रि में बगीचे में गाड़ दो। साध संगत जी, प्रातःकाल जिस डाली में अंगूर लगेगा उसके साथ ही उस राजपुत्री का विवाह होगा। तो साध संगत जी, राजा ने यह स्वीकार कर लिया। सुबह छोटे भाई के नाम की डाली में अंगूर लगे हुए थे, अतः उस छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। वे अपने देश की ओर लौट गए और 1 वर्ष बाद देवदूत ने विचार किया कि पृथ्वी पर जाकर देखूंगा कि वे भाई क्या कर रहे हैं। तो भिक्षुक के रूप में बड़े भाई के पास आया। साधु ने कहा, 1 प्याला शराब दो। तो साध संगत जी, क्रोध से वह कहने लगा, बेवकूफ, शीघ्र से यहाँ से चले जा, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। देवदूत ने क्रोध होकर कहा, तू गरीबों को भूल गया, पहले की तरह अपने पेड़ की रक्षा करो। उसी समय उस जगह शराब पानी में बदल गई। तो साध संगत जी, वह देवदूत अब
गडरिये के पास परीक्षा करने के लिए निकला। भिक्षुक के वहां जाकर कहने लगा, पीने के लिए दूध दे दो। उसने कहा, मैं आलसी को दूध नहीं देता हूँ। तो सत्संग जी, वह क्रोध होकर देवदूत ने कहा, तू भी निर्धनों को भूल गया, पहले की तरह नहीं, जा पेड़ की रक्षा कर। तो सत्संग जी, देवदूत शीघ्र ही छोटे भाई की परीक्षा के लिए निकल पड़ा, जो जंगल में झोपड़ी में रहता था। तो भिक्षुक ने कहा, मुझे कुछ भोजन दो। तो सत्संग जी, छोटे भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं, फिर भी आप सुख पूर्वक रहिए। उसकी गरीबी को देखकर देवदूत ने कहा, तू गरीबों को नहीं भूला, तेरा कल्याण हो। देवदूत की कृपा से झोपड़ी की जगह विशाल मैदान बन गया। अनेक नौकर इधर उधर घूम रहे थे। वृद्ध भिक्षुक उन्हें आशीर्वाद देता हुआ कहने लगा, तुझे ईश्वर ने संपत्ति दी है, जब तक तू निर्धनों की सहायता करेगा तब तक यह संपत्ति तेरे पास रहेगी। देवदूत की कृपा से इसके बाद भी वह सुखपूर्वक रहेगा। तो ऐसे ही सत्संग जी, हम कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें गरीबों को नहीं भूलना चाहिए। गुरु प्यारी साध संग जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।